नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, आप सबके लिए देश भर से बहुत बड़ी और अच्छी खबरें आ रही हैं और आज हम यही समझेंगे कि इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी सालों की मेहनत अब सच में रंग ला रही है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस लंबे संघर्ष और सब्र का सम्मान है जो आप सभी ने इतने सालों तक दिखाया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नए बदलाव आपके लिए कौन कौन सी सौगातें लेकर आए हैं। हम इसे 3 बहुत जरूरी हिस्सों में बांटकर समझेंगे जो सीधे सीधे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले हैं। पहला, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी। दूसरा, आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते। और तीसरा, वो दूसरे जबरदस्त फायदे जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात करते हैं मानदेय में बढ़ोतरी की। ये वो विषय है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जो सीधे सीधे आपके और आपके परिवार के जीवन से जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि अब इस मोर्चे से बहुत ही बढ़िया खबरें आने लगी हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका मानदेय बनता कैसे है। देखिए, इसका एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है, जो एक बेस अमाउंट होता है। लेकिन जो असली और बड़ी बढ़ोतरी हो रही है ना, वो अब अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं। वो आपकी मेहनत को पहचान कर अपने हिस्से को बढ़ा रही हैं। और हाँ, ये किसी 1-2 राज्य की कहानी नहीं है। आप देखिए, हरियाणा से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरे देश में एक पॉजिटिव बदलाव की लहर सी चल पड़ी है। कई राज्यों ने तो मानदेय बढ़ा भी दिया है और कई बढ़ाने की तैयारी में है। और अब एक ऐसी खबर जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो एक नया पैमाना तय कर रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, और इसका असर आप यकीन मानिए पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। और वो रकम है 24,800 रुपए। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपए तक का वेतन मिलना चाहिए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बहनों, ये एक तरह से एक बेंचमार्क बन गया है, एक पैमाना जो ये बताता है कि आपकी मेहनत की असली कीमत क्या होनी चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि आखिरी फैसला हर राज्य की सरकार का अपना होगा, लेकिन गुजरात के इस आदेश ने सभी राज्यों पर एक नैतिक और सकारात्मक दबाव जरूर बना दिया है कि वो भी अपनी बहनों के वेतन के बारे में दोबारा सोचें। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी की। मानदेय के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि करियर में आगे कैसे बढ़ें। सालों साल एक ही पोस्ट पर काम करने की जो निराशा थी, अब वो खत्म होने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वहाँ सुपरवाइजर के जितने भी पद हैं, उनमें से आधे यानी पूरे 50% पद सीधे सीधे अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा और स्वागत करने लायक कदम है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। सोचिए, अब आधे सीनियर पद उन बहनों के लिए रिजर्व हैं जिन्होंने सालों साल जमीन पर हमारे बच्चों के बीच काम किया है। ये आपके तजुर्बे को मिला असली सम्मान है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रिटायर नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके पास जरूरी अनुभव और शिक्षा है तो आपके सामने अब एक अधिकारी बनने का भी साफ रास्ता खुल गया है। अच्छा, सैलरी और प्रमोशन तो हो गया, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे नए नियम और फायदे मिल रहे हैं जो आपके काम को, आपकी सुरक्षा को और आपके सम्मान को और बढ़ाएंगे। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सरकार अब आपके काम को डिजिटल बना रही है। ये जो पोषण ट्रैकर ऐप और स्मार्टफोन आपको दिए जा रहे हैं, इनसे आपका काम न सिर्फ आसान होगा, बल्कि आप अपने इलाके के बच्चों की सेहत और पोषण पर और भी बेहतर तरीके से नजर रख पाएंगी। मतलब साफ है, कागजों का झंझट कम, रिपोर्टिंग एकदम सटीक और उस काम पे ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त, जो सबसे जरूरी है, हमारे बच्चे। ये टेक्नोलॉजी सच में आपके हाथों में एक नई ताकत दे रही है। ये आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप ग्रेच्युटी की हकदार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिटायर होंगी तो आपको आपकी सालों की सेवा के सम्मान में एक मुश्त रकम मिलेगी। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की जो बीमा योजनाएं हैं, वो आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच दे रही हैं, ताकि आप बिना किसी फिक्र के अपना ये जरूरी काम करती रहें। तो अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है।
आंगनवाड़ी का भविष्य बहुत रोशन है और इसमें आपकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब सरकार भी आंगनवाड़ी केंद्रों को सिर्फ पोषण का केंद्र नहीं मान रही, बल्कि वो इन्हें बच्चों की शुरुआती पढ़ाई लिखाई का सबसे अहम केंद्र मान रही है। इसका मतलब है आपकी भूमिका अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। आप सिर्फ पोषण नहीं दे रही, आप हमारे देश के भविष्य की नींव रख रही हैं। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सब किसी की मेहरबानी नहीं है, ये आपके सालों के संघर्ष, आपकी एकता और आपके सब्र का ही नतीजा है। ये आपकी जीती हुई लड़ाई है। आप ये जानकारी किस राज्य से देख रही हैं, हमें नीचे कमेंट्स में अपने राज्य का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये आवाज़ कहां-कहां तक पहुंच रही है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अगली जानकारी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।